हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार और आप देख रहे हैं केसीसी एजुकेशन। तो आज हम आपको कराने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। जी हाँ, शीत युद्ध का दौर हम आपको कराने जा रहे हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है इस किताब का, समकालीन विश्व में राजनीति, ये 12th क्लास की फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की और इसकी 2 किताबें लग रही हैं। तो हम पहले फर्स्ट कर रहे थे, उसके बाद सेकंड करेंगे। और ये आपका दोस्तों नया जो सिलेबस है आपका 2020 और 21 का जो पैटर्न पर आधारित है, जो 30% आपका फिलहाल जो 30% जो आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उसके अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। शीत युद्ध क्या होता है? तो दोस्तों, तो शीत युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझना होगा कि ये क्या है और कब हुआ, ये थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। शीत युद्ध से हमारा तात्पर्य यह है कि जब 2 प्रतिद्वंदी देश या गुट के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहती है परंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता, इसे शीत युद्ध या ठंडा युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आया कि ये एक ऐसी स्थिति है? शीत युद्ध कैसी स्थिति है? जब 2 प्रतिद्वंदी, जी हाँ, 2 प्रतिद्वंदी देश होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, प्रतिद्वंदी देश या हमारे गुट या आप इनको खेमे भी कह सकते हैं। जब ये क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। और ये कैसे होंगे? युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। इस शब्दों को जरा ध्यान से समझिएगा। क्या बनी रहेगी? युद्ध की स्थिति, लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध नहीं होगा। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध की स्थिति तो बनी रहे, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध की स्थिति तो बनी रहती है लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता है, हकीकत में कोई युद्ध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम शीत युद्ध या ठंडा युद्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? शीत युद्ध या ठंडा युद्ध। जो आपको मालूम है यह है, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा समझने के लिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में लड़ा गया था और 1991 में यह हमारा समाप्त हो गया था। तो 1945 से लेके 1991 तक ये हमारा शीत युद्ध चला था। तो 1945 से 1991 तक ये हमारा शीत युद्ध चला था। किसके बीच में चला था? जी हाँ, ये अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका के बीच में। और अमेरिका क्या था उस समय पे? पूंजीवादी गुट, जो कि आज भी पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करता है। जी हाँ, तो अमेरिका पूंजीवादी गुट था और इसके जो हमारे सामने खड़ा था विपक्ष में, वो था सोवियत संघ। और इसकी विचारधारा कैसी थी? साम्यवादी विचारधारा थी। और इन्हीं के बीच में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी स्थिति बनी, संसाधनों की होड़ में, परमाणु शक्तियों की होड़ में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का, यानी कि पूरे विश्व पर ये दोनों महाशक्तियां अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहती थी। और इसका मतलब ये था, अब एक दूसरे के आमने सामने ये खड़े हो गए थे, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं हो रहा था, सेना नहीं भेजी जा रही थी। जैसे आप आम युद्धों के बारे में सुनते हैं या आपने फिल्मों में युद्ध देखे होंगे, ये इस प्रकार का युद्ध नहीं था। ये शीत युद्ध था, ठंडा युद्ध था। इसका मतलब ये था कि प्रोपोगेंडा किया जा रहा था, यानी कि अपनी हर चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। संचार के माध्यमों के द्वारा, राजदूतों के द्वारा ये एक तरीके से अफवाह के जैसे फैलाया जा रहा था कि एक शक्ति जो है हमारी इतनी महान है और दूसरी शक्ति हमारी इतनी महान है। अफवाह नहीं कहेंगे इसको, प्रोपोगेंडा कहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जब बड़ा चढ़ाकर अपनी चीजों को दिखाया जाता है तो उसको हम प्रोपोगेंडा कहते हैं, है ना। अफवाह एक अलग चीज होती है, अफवाह में झूठ शामिल हो जाता है, प्रोपोगेंडा के अंदर हकीकत भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 2 महाशक्तियां हमारे आमने सामने निकल के आई। एक तरफ था पूंजीवादी गुट अमेरिका, दूसरी तरफ हमारा विचारधारा फॉलो की जा रही थी साम्यवादी, इसको कहते हैं हम सोवियत संघ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों ये विचारधारा दोनों आपस में अपनी अपनी विचारधारा का विस्तार करने के लिए
ये युद्ध चल रहा था, इसको हम कहते हैं शीत युद्ध। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके हम ये समझ लें कि शीत युद्ध क्या है, ये तो हमको समझ में आ गया। चलिए अब शीत युद्ध के क्या कारण थे, ये कैसे फैला आगे, इसके कितने चरण रहे, ये बताया जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना। आपके 12th की जो बुक में आपका जितना सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम पहले आपको समझा देते हैं। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो हमारा महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी और थर्ड चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है वो सोवियत संघ और अमेरिका की होने वाली है। तो इससे पहले हम चैप्टर करें, आपको थोड़ी थोड़ी इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि ये सोवियत संघ क्या है, ये अमेरिका क्या है ना। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सोवियत संघ को समझते हैं कि सोवियत संघ क्या था। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 10th क्लास की हिस्ट्री में, कि 1917 के अंदर रूस में क्रांति चल रही थी। रूस में क्या चल रही थी? क्रांति चल रही थी। और उस समय पे रूस के अंदर जार का शासन था। जी हाँ, वहां का सम्राट कौन था? जार था। क्या नाम था उसका? जार। अब जार की काफी सारी नीतियों की वजह से जनता भी परेशान थी और इसके साथ साथ कुछ क्रांतिकारी नेता थे, जैसे कि हमारे ये थे व्लादिमीर लेनिन। ये हमारे क्रांतिकारी नेता थे, साम्यवादी पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और साम्यवादी विचारधारा के ये बहुत बड़े क्रांतिकारक हमारे थे, क्रांतिकारी थे, सॉरी। ठीक है, तो उस जार का तख्ता पलट कर दिया जब 1917 के अंदर रूस में क्रांति चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था। तो उसी समय पर जार का तख्ता पलट कर दिया, यानी कि जार का शासन वहां पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, व्लादिमीर लेनिन, ये हमारे क्या? ये हमारे क्रांतिकारी तो थे ही, और बाद में चल के ये इन्होंने एक बोल्शेविकों की पार्टी थी उसको ज्वाइन किया और इसके नेता बन गए और इनका नेतृत्व किया। और आगे चल के ये जो बोल्शेविक पार्टी थी, इसी ने सत्ता को हथिया लिया, सत्ता पर कब्जा कर लिया। और जब सत्ता पर कब्जा कर लिया तो इसके बाद क्या होने वाला था? जाहिर सी बात है, वहां गृह युद्ध चल रहा था और गृह युद्ध हमारा धीरे धीरे समाप्त हुआ। जब गृह युद्ध हमारा समाप्त हो गया दोस्तों, तो इसके बाद क्या था? उन लोगों ने, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी वाले थे और इनके नेता थे, इन्होंने रूस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया कि रूस अब स्वतंत्र है। जी हाँ, तो वहां से हमारा जार का शासन भी समाप्त हो गया और रूस की क्या होगी? घोषणा भी होगी हमारी कि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। और आगे चल के 1922 में, 1922 के अंदर रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कॉकस जो हमारा क्षेत्र था, इन क्षेत्रों को मिलाकर एक घोषणा बनाई गई, एक पत्र जारी किया गया और इन देशों ने आपस में क्या करा? गठजोड़ किया और सोवियत संघ के नाम से एक हमारी यूनिटी बना डाली, है ना, कम्युनिटी बना डाली। और इस समय ये बहुत पावरफुल हो गया था अमेरिका के सामने, इतना पावरफुल था कि बिल्कुल अमेरिका की टक्कर पर था ये। तो ये दोनों की दोनों महाशक्तियां आपस में टक्कर लेने वाली हैं। कैसे, ये आपको आगे चैप्टर में समझाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सोवियत संघ है, इसका निर्माण हुआ किसने मिलकर किया? रूस, यूक्रेन, बेलारूस और आपका कॉकस जो एरिया का था, इन्होंने मिलकर इसको एक गणराज्य बनाया। और आगे चल के और भी इसमें देश शामिल हुए। कुल मिलाकर सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्य शामिल हो गए थे। कितने? 15 गणराज्य शामिल हो गए थे और एक बहुत पावरफुल हमारी ये संस्था बन चुकी थी अब। और इसको सोवियत संघ के नाम से हमारा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि इसका निर्माण हुआ, फिर आगे चल के ये हमारा 1991 में समाप्त हो गया। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, साम्यवादी इसकी विचारधारा है, ये साम्यवाद को फॉलो करता है कि साम्यवाद क्या होता है। तो फिलहाल आप छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, तो इसको कराएंगे आगे चैप्टर में। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो साम्यवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं, उनकी ये विचारधारा होती है कि जितने भी हमारे संसाधन हैं देश के अंदर, उन पर जो नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए वो हमारी सरकार की होनी चाहिए, राज्य की होनी चाहिए, ताकि वो समान रूप से सभी को वितरित कर सके। असमानता को, यानी कि जो आर्थिक असमानता है, उसको दूर करने के लिए जाहिर सी बात है ऐसी व्यवस्था हमारी अपनाई गई थी।
तो ये इसको भी हमारा फॉलो करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का हमेशा वर्चस्व रहा है, एकल वर्चस्व रहा है, जी हाँ इकलौता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को मतलब बनाने का या अन्य पार्टी या जो दल हैं उनको बनाने या उनको खड़े होने का अवसर नहीं दिया जाता है, ना ही इजाजत है। तो ये हमारा सोवियत संघ ऐसे करके है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके थोड़ी सी विचारधारा के बारे में समझ लिया। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा और समझेंगे आगे चैप्टर में। तो फिलहाल क्योंकि चैप्टर इसी इन दोनों मतलब शक्तियों के ऊपर एक बेस है, इसीलिए सबसे पहले इनको समझ लीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको आपका यूएसए भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा इसको जब हम संबोधित करेंगे, जब इसको हम बोलेंगे मतलब नॉर्मली बोलने में जब आता है तो इसको अमेरिका कहते हैं। और ध्यान रखिएगा आपने दक्षिण अमेरिका भी देखा होगा, दक्षिण अमेरिका और आपका उत्तरी अमेरिका, उन दोनों के ऊपर यूएसए का प्रभाव है। यानी कि कहीं ना कहीं जो शक्ति नियंत्रण का काम करता है हमारा दक्षिण अमेरिका यानी कि महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इन पर यूएसए यानी कि उत्तरी अमेरिका में ये हमारा एक क्षेत्र है यूएसए के नाम से, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल हमेशा से ही रहता आया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यूएसए की तो 1776 में इसकी स्थापना हुई थी। 1776 के अंदर जो यूएसए था ये हमारा अस्तित्व में आया। और इसके अंदर कितने राज्य शामिल हैं? लगभग 50 हमारे राज्य इसके अंदर शामिल हैं। और इसकी जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है। उसकी कौन सी विचारधारा थी? साम्यवादी विचारधारा। लेकिन ये पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि पूंजीवादी विचारधारा जो होती है मूलतः निजीकरण पर आधारित होती है। और यहाँ पर संसाधनों पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? निजी लोगों का होता है, बाजार का होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो विचारधारा फॉलो की जाती है वो हमारी पूंजीवादी विचारधारा का मतलब ही यही है कि इसमें हमारा निजित्व को बढ़ावा अधिक दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारा सरकार के हाथों में काफी सारे कंट्रोल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था शीत युद्ध, ये हमारा सोवियत संघ हो गया और ये हमारा अमेरिका हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो का ये हमारा कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसमें मैंने आपको शीत युद्ध क्या है ये समझाया है। और सोवियत संघ और अमेरिका ये दो महाशक्ति हैं। जब ये आमने सामने खड़ी हो गई युद्ध की स्थिति में 1945 में, इसी को दो ध्रुवीयता का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो ध्रुवीयता का युग। जी हाँ, जो दो ध्रुवीयता का युग था ये 1991 तक रहा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आगे का चैप्टर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर नए हो तो, और वीडियो को जल्दी से लाइक करो। और शेयर नहीं किया है तो यार जल्दी से अपने दोस्तों को ना शेयर करो भाई। ठीक है, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आए। और आपको अब शीत युद्ध क्या है इसको ऐसे ही उठाइए और पेपर में पुट कर दीजिए। यही आने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। इसके बारे में एक बार पूछ लिया जाता है कि जो सोवियत संघ थे, इसका जो हमारा ये थे ना, सोवियत संघ के प्रथम हमारे राष्ट्रपति यही थे। ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा आपको कि सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे प्रथम, ये व्लादिमीर लेनिन थे। और 1922 में इसका मतलब गठन हुआ। ये पूछा जाएगा तो। और इनकी विचारधारा के अमेरिका की और सोवियत संघ की विचारधारा क्या है, इनके बारे में 1 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। या पूंजीवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है, साम्यवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है, ये भी आपका आ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर यार इतना ही। तो जल्दी से बैठे मत रहो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।